तो उन लूका 8:3 में देखते हैं जो मरिया थी, जिसको मगदलिनी भी कहा जाता था, और हेरोदस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना, सुसन्ना और बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी जो अपनी संपत्ति में से यीशु के पीछे खर्च करती थी, उनके कार्यों में खर्च करती थी, चेलों के पीछे खर्च करती थी। उनकी भी तो आवश्यकताएं होती है ना, क्योंकि बिना सहायता किए वे सिर्फ अपने ही आय से प्रभु का प्रचार नहीं कर सकते। और उनके लिए हमें अपने मनों को खोलना होगा और अपने हाथों को बढ़ाना होगा, अपना मुट्ठी खोलना होगा। प्रेरितों के कार्य 18:24 में भी देखते हैं कि अपुल्लोस एक विद्वान पुरुष था जो पवित्र शास्त्र का ज्ञाता था, मगर वह यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में ही बात जानता था। तो वहाँ एक प्रिस्किल्ला नाम की महिला थी और उसका पति था अक्विला। ये दोनों शिक्षक थे। उतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी अपुल्लोस को वे पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर के राज के प्रचार के संबंध में अच्छी तरह से समझाया। तो यहाँ ये दोनों पति पत्नी शिक्षक थे और सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उनके वचनों को सही सही बताने व प्रचार करने। तो आज महिला दिवस है, तो हमारे भाई व पतिजन ये ना समझें कि ये महिला दिवस है, महिलाओं को ही कहा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। जब तक पति, पुरुष या भाई अपने परिवार की माताओं को, बहनों को जब तक सहायता नहीं करेंगे, उन्हें उत्साह नहीं करेंगे, उनका मन को छोटा नहीं करेंगे, तब तक संभव नहीं होगा। उनको मदद करना ही पड़ेगा। उन्हें भी महिलाओं के लिए जो महिला अपनी समूह में जो भी कार्य करना चाहती हूँ, अच्छाइयों को देखते हुए पुरुष वर्ग भी अपने घर की महिलाओं को मदद करेंगे। हम लोग प्रेरितों की एकाज 16:4-5 में भी 14-15 में भी देखते हैं कि थुआतारा की रहने वाली लुदिया जो बैजनी वस्त्र का व्यापार करती थी। लुदिया बहुत अच्छी महिला थी, भक्त थी, मगर वो प्रभु में नहीं थी। फिर भी उससे अच्छे काम उसे पसंद था। वो बुराई के रास्ते में चलना पसंद नहीं करती थी, इसलिए अच्छे कामों में वो भक्त थी। तो जब वहाँ पर पौलुस प्रेरित आते हैं और देखते हैं कि कुछ महिलाएं इकट्ठी होकर बातें कर रही हैं उसी थुआतीरा में। तो वहाँ जाके पौलुस प्रभु का, परमेश्वर के राज के प्रचार का वचन सुनाते हैं, और जिसको सुनकर लुदिया बहुत ही प्रभावित होती है और उसकी बात को, उसके वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर वहाँ से घर चली जाती है। और घर में वही बहन लुदिया अपने घर के लोगों के बीच में उस परमेश्वर के वचन को बांटती है। और जो भी वे परमेश्वर को उस समय ग्रहण नहीं किए थे, मगर उन्हें परमेश्वर के वचन से जो समझी थी और अपना विश्वास की उस पर, तो उसको वो अपने परिवार में बांटती है सबके बीच में। और सब परिवार के लोग उसकी बातों में आए, सोचे,
समझे कि ये सही चीज़ है और वे सब सपरिवार प्रभु को ग्रहण किए। और उसके बाद में लूदिया अपनी कलिसिया के लिए, चेलों के लिए, वह जो प्रभु के राज के प्रचार में काम करते थे, उनके लिए अपनी सेवा अपने धन से और अपना समय से देते थे। और वो पहुनाई करने में भी तेज थी। जो भी प्रभु के दास लोग आते थे, प्रभु के लोग आते थे प्रचार के लिए, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलता था, उनको वो बुलाकर जगह देती थी, उनके खाने पीने का प्रबंध करती थी। तो हमें भी लूदिया का ये अच्छे व्यवहार को ग्रहण करना होगा। ख्रिस्त में प्यारों, हमारी घोषणा कलिसिया पुनरुत्थान पर्व के इस पहला रविवार को महिला दिवस मनाने हेतु ठहराया है। आज समस्त घोषणा कलिसिया में महिलाएं महिला दिवस मना रही हैं तथा आज का रविवार कलिसिया की ओर से महिलाओं को दिया गया है, उन्हें समर्पित किया गया है। इसलिए आज का रविवार में महिलाएं, आज के रविवार का आराधना प्रार्थना महिलाओं द्वारा संचालित होती है। तो यह महिला दिवस मनाया जाना, निर्धारित किया जाना, एक निश्चित दिन निर्धारित करना ही साबित करता है कि हम कलिसिया के लिए, मंडली के लिए, अपने समाज के लिए कितने समाज में हम कितने क्या जगह रखते हैं, हम कितने महत्वपूर्ण हैं। तो महिलाएं अपने आप को चाहे पढ़ी हों या ना पढ़ी हों, बुद्धि में कमज़ोर हों या बल में कमज़ोर हों, लेकिन परमेश्वर तो अपने लिए उन निर्बलों को ही चुना है, उन मूर्खों को ही चुना है, उन कमज़ोरों को ही चुना है। तो हम लोग अपने आप को कम क्यों समझें? हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? और परमेश्वर की दृष्टि में महिलाओं का क्या स्थान है, इसको एक बार हम लोग देख लेंगे। उत्पत्ति 2:22 में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और बनाने के बाद आदम को भी बनाया और उसके लिए सारी सुविधा, सारे अधिकार देने के बावजूद उसकी समानता में एक सहायक देने हेतु आदम की ही पसली से एक नारी बनाया जो नर में से निकली। उत्पत्ति 21:15 में भी देखते हैं कि अब्राहम जो 100 वर्ष का था, उसकी पत्नी सारा थी, वो बांस थी, उसको कोई संतान नहीं था। उससे सोच सकते हैं जैसे कितना शर्म लगता है, समाज में लोग क्या बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन परमेश्वर भक्त था ना अब्राहम, तो अब्राहम की पत्नी सारा भी का विश्वास को देखा, वो अपने पति को के अंडर में थी और उसकी इस निसंतान की स्थिति को देखते हुए, उसकी मन को जांचते हुए परमेश्वर ने उस पर दया की और उस बांझ होने के बावजूद उससे उसका गर्भ खोला और उतनी उम्र में जो संतान उत्पन्न करने के लायक नहीं थी, लेकिन भी एक पुत्र दान दिया परमेश्वर। देखिए महिलाओं के लिए परमेश्वर की दृष्टि में महिलाएं क्या है। यूहन्ना 8:4 से 11 में देखते हैं, एक व्यभिचारिणी स्त्री थी जिसको समाज में कोई नहीं चाहता था, तुच्छ समझते थे, उससे घृणा करते थे, उस पर पत्रवाह करते थे। परंतु प्रभु यीशु उसके पापों से क्षमा किया और उसे समाज में सम्मान दिया। तो यदि अब तक हम अपने जीवन में जो भी
बुराइयों में जी रहे होंगे, या माने हमेशा हर चीज़ में किसी के भी माने पॉजिटिव नहीं सोचते हैं महिलाएं, है ना, जिसमें मैं भी हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ आप ही लोग को बोल रही हूँ। और हमारा नज़र या ध्यान हमेशा किसी के भी पॉजिटिव में नहीं, माने उसका अच्छाई में नज़र नहीं जाता है, मगर हम लोग उसकी बुराइयों पर ही जाते हैं। तो आज हम लोग ठान लेंगे महिलाएं कि हम लोग किसी का नेगेटिव माने उसका बुराई को नहीं देखेंगे, मगर उसमें जो अच्छाई है उस पॉइंट को हम लोग ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार हम लोग उसके अनुसार उस वाहन को उत्साहित करेंगे। परमेश्वर ने को हम देखते हैं मत्ती 1:21 में, सबसे बड़ी गवाह। परमेश्वर की दृष्टि में महिला क्या है? परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह इस पृथ्वी पर अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को भेजने के लिए कोई भी उपाय कर सकता था, परंतु सारे संसार के लोगों के लिए उनके पापों से उद्धार देने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा परम प्रधान की सामर्थ से यीशु को जन्म देने के लिए परमेश्वर ने एक महिला का गर्भ को चुना। तो बताइए हम लोग महिला परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? तो हम लोग अपने आप को तुच्छ क्यों जाने? और इतना ही नहीं, जी उठने के बाद में पहला दर्शन भी महिलाओं को दिया गया। पहला समाचार, प्रभु के जी उठने का समाचार भी पहला महिलाओं को दिया गया। समाचार प्रचार करने में, यीशु के जी उठान का पहला प्रचार करने में भी महिलाएं ही थी। और वो स्वर्गदूत जो यीशु के जी उठने का समाचार देता है वो भी महिलाओं को ही दिया गया। इस प्रकार महिलाएं बिल्कुल ही किसी से कम नहीं है, चाहे आध्यात्मिक जी क्षेत्र हो, सामाजिक हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो। आज अभी मेरे मन में आ रहा है कि द्रौपदी मुर्मू एक महिला है ना, और वो इस कोई रईस घराने की नहीं थी, वो साधारण महिला थी, लेकिन अपने अच्छाइयों, अपने कार्यों के द्वारा आज इस देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर वो बैठी है और अपनी सेवा सारे देश के लिए करती है। तो हम अपनी इस छोटी कलिसिया के लिए क्यों नहीं कर सकते? हम महिलाएं सबसे पहले हम महिलाओं को अपने घर का माहौल को ठीक करना है। घर का माहौल कहने का मतलब है आंतरिक रूप से भी और बाहरी रूप से भी। ऐसा माहौल ठीक करना है अपने कर्मों के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा, कि परिवार को देखते ही लोगों को मसीहत नजर आए। क्योंकि नीति वचन में भी कहा गया है 14:1 में कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने हाथों से ढा देती है। तो हमें अपने जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे आध्यात्मिक हो या सामाजिक हो, सफलता के लिए हमें परमेश्वर से जुड़े रहना है। और इसके लिए हम लोग को अपने हर जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग को परमेश्वर के वचन से जुड़ना है। हम महिलाएं घरेलू काम में व्यस्त रहती हैं, फुर्सत होता है तो हम लोग आपस में बैठ के इसका बात करते हैं, उसका बात करते हैं, उसका न्यूज़ सुनते हैं, इसका न्यूज़ सुनते हैं। तो हम लोग ये सब तो फिजूल ही बात है ना। इसलिए ऐसा हम लोग अब से करेंगे कि हम अपने कानून से निपटाने के बाद में हमें जो भी समय मिलता है हम परमेश्वर की वचन को पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र पढ़ने में हम लोग अधिक समय देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन साधारण वचन नहीं है। ये वे वचन है जिसे परमेश्वर ने खुद अपनी आत्मा के द्वारा अनुप्रमाणित किया है।
वचन में परमेश्वर का सामर्थ अंतर्निहित है। परमेश्वर के वचन में जीवन, सामर्थ और ज्योति है तथा जीवन को बदल देने वाली सामर्थ है। हम वचन में रहेंगे तो स्वतः अगर वचन हम में काम कर रहा है, हम वचन में रहेंगे तो अपने कर्मों को स्वतः बदलने लगेंगे। हम प्रभु का भय मानने लगेंगे। हाँ, कहा जाता है कि प्रभु का भय मानिए, प्रभु का भय होना चाहिए। तो कैसा भय? भय बोलते रहेंगे, लेकिन कैसा भय? यदि हम लोग वचन को जानेंगे, वचन से मिले रहेंगे, वचन को अपने हृदय में रखेंगे, तो वो वचन हम में काम करेगा और वो वचन ही हम पर काम करेगा कि हम ये काम करना हमें उचित है या नहीं, ये बोलना उचित है या नहीं, ये सिखाएगा वो वचन ही। यहोशू अध्याय 1:8 में परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में कभी न उतरने पाए, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली अर्थात सफलता को प्राप्त करेगा। तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो उसको चलने के लिए हम लोग को तो पढ़ना होगा, हमारे मन में रखना होगा, हमारे हृदय में अंकित करना होगा, तभी तो हमारा जिस भी काम को करें वो वचन हमारे मन में गूंजते रहे कि हाँ इसमें ये वचन कहता है। चाहे बीमार में हो, चाहे कठिनाई में हो, चाहे कहीं सहायता की जरूरत हो, तो परमेश्वर हर जगह, हर स्थिति के लिए परमेश्वर का वचन इस पवित्र शास्त्र में भरा हुआ है और वो वचन हमें अपने को सुधारने, अपने में परिवर्तन करने, अपना घर परिवर्तन करने में ये वचन ही हमें साथ देता है। तो आइए हम अपने आप को परिवर्तन लाएंगे जैसा भी हो और अपने आत्मिक जीवन का उन्नति करेंगे। हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति होगी तो ऑटोमेटिक हमारे हर क्षेत्र में उन्नति होगी, क्योंकि परमेश्वर का आशीष रहेगा, परमेश्वर का वचन हम में रहेगा। और आज का ये रविवार है, क्वासिमो दोगे नीति नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है नए जन्मे बालकों की नई। तो आइए हम अपने मन को अपने जीवन परिवर्तन के लिए एक नए जन्मे बालकों की नई बनाएंगे। और आज का इस वचन में, प्रकाशन में सिर्फ महिलाएं ही सहाय नहीं कर सकती हैं, उसके लिए पुरुष के लिए तो महिलाएं सहायक बनी हुई ही हैं। तो महिला का कंट्रोल पुरुष का कंट्रोल महिलाओं पर रहता है। एक पति अपनी पत्नी पर कंट्रोल करता है, तो पति भी समझे महिलाओं की अच्छाइयों, उनको अच्छाई पर लाने के लिए, और उसके लिए तो पति को भी स्वयं अच्छा होना पड़ेगा। वो गलत रास्ते पर चलेगा और पति को कहेगा कि तुम गलत कर रही है, तो उसके लिए भी अपने आप को पहले सुधारना होगा और तब अपनी सहायक अपनी पत्नी को सीधे रास्ते पर चलाने में परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर इस छोटे बच्चों द्वारा हर एक को बहुत दायित्व से आशीष दे। आमीन।